दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है A to Z स्टडीज में। आज हमारा तीसरा क्लास होने वाला है, यानी तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में क्या है? अभ्यास 3 भिन्न संख्याएं। ठीक है, ऑलरेडी 2 कर चुके हैं। तो आज तीसरा अध्याय है हमारा भिन्न के बारे में। और भिन्न क्या है सबसे पहले समझेंगे। क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे ये मैं आपको बता दूं। भिन्न का अर्थ और रूप, भिन्न क्या है और उसका रूप कैसा है, किस ढंग का होता है भिन्न, ये देखेंगे। भिन्न का प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग समझेंगे इस क्लास में। भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल, वो हम लोग समझेंगे। भिन्न के क्रम में रखना, यानी कुछ भिन्न दिया हुआ है, उस भिन्न को कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, यानी उसके क्रम में रखेंगे, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखेंगे। और जोड़, घटाव, गुना, भागा, प्लस हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का सरलीकरण। ठीक है, भिन्न के सवाल को कैसे हल किया जाता है, ये सब चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज जो अभी सीखने वाले हैं वो क्या है, भिन्न का अर्थ और रूप। यानी भिन्न क्या है सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद उसका रूप किस ढंग का होता है, उसका चेहरा कैसे होता है, कैसे हमें देखकर पता चलेगा कि ये भिन्न है। तो ये चीज क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या है, अर्थ, भिन्न का अर्थ। ठीक है, अब भिन्न किसे कहते हैं ये सबसे पहले समझेंगे। भिन्न किसे कहते हैं, किसी संपूर्ण का एक हिस्सा को भिन्न कहा जाता है। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, नोट्स इसका बनाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न किसे कहते हैं ये देखेंगे। भिन्न कहेंगे किसी संपूर्ण चीज का एक हिस्सा को हम लोग कहेंगे भिन्न। किसी संपूर्ण के एक हिस्सा को भिन्न कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब ये बनता कैसे है, यानी इसका रूप क्या है। अभी क्या आपको बताया कि किसी पूर्ण का एक हिस्सा, यानी किसी संपूर्ण का एक हिस्सा। मान लीजिए कि आपके पास संपूर्ण एक चीज दिया हुआ है, यानी कोई संपूर्ण संख्या दिया हुआ है। इसका क्या बोल रहा है कि कुछ हिस्सा। हिस्सा का मतलब क्या होता है, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसको 10 भागों में बांटना है, तो इसका हिस्सा आ गया, यानी 5 का कुछ हिस्सा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी 5 का कुछ हिस्सा, यानी किसी चीज को बंटवारा करना, उसी को हिस्सा कहा जाता है। यानी एक आपके पास संपूर्ण चीज था, यानी एक 5, मान लीजिए संपूर्ण चीज का मतलब 5 भी नहीं, मान लीजिए कोई एक चीज है। अब इसी चीज का हिस्सा कर देना, इसको 10 भागों में बांट देना, 12 भागों में बांट देना, 50 भागों में बांट देना, तो वो क्या होगा, हिस्से में बांटना होता है। यानी किसी संपूर्ण चीज का एक हिस्सा, यानी इसी चीज को ही कहा जाता है। मान लीजिए कि इसको 10 हिस्से में बांटना है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है भिन्न। यदि इसका रूप क्या है, यही है। अब रूप में क्या हो गया, जब ये भिन्न बन गया, अब इसमें भिन्न में 2 संख्या हो जाएगा, यानी ऊपर में और नीचे में। यानी इस संख्या का फिर नाम है, यानी हम लोग इसको समझेंगे कि इस संख्या को क्या कहा जाता है, ऊपर को, यानी ऊपर वाला संख्या को कहा जाता है अंश, और नीचे वाला संख्या को कहा जाता है हर। आप देखिए, हर चीज को नोट बनाकर रखिए तब। अच्छा, अब अंश को जो अंग्रेजी में कहा जाता है उसको क्या कहता है, न्यूमरेटर, और इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये नोट में आप लिख लीजिए कि किसी संपूर्ण चीज का जो हिस्सा किया जाता है, एक हिस्सा को हम लोग कहते हैं भिन्न। भिन्न का जो रूप होता है 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक अंश होता है, एक हर होता है। ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, नीचे वाला को हर कहा जाता है। अंग्रेजी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, ये नोट्स होने के बाद हमारा क्या होता है, ये वाला चीज कंप्लीट हो जाता है कि भिन्न का अर्थ क्या हो गया और उसका रूप कैसा रूप हो गया। अब क्या होता है कि भिन्न कई प्रकार के होते हैं, हर प्रकार के भिन्न अलग अलग होते हैं। हर चीज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे आसानी से हर चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, भिन्न का प्रकार। ठीक है, अब भिन्न का प्रकार में क्या होता है कि भिन्न का प्रकार क्या क्या प्रकार है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि भिन्न कई प्रकार के हैं।
ठीक है। भिन्न कोई प्रकार के हैं, जैसे इकाई भिन्न, समरूप भिन्न, विषम रूप भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न। तो इस टाइप के भिन्न हमारे पास हैं। अब इस भिन्न को क्या करेंगे, अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि इकाई भिन्न क्या है। किसी भी भिन्न में, नोट कीजिएगा, किसी भी भिन्न में अगर इसका अंश जो है हमेशा एक रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न। यानी मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप दिया हुआ है भिन्न का, और जिसका हमेशा क्या हो रहा है, जो इकाई अंक है, अंश का जो है, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे, यानी जो भी इसके अंदर दिया हुआ है इसका इकाई यानी एक, इसलिए इकाई भिन्न बोला जाता है। यानी इसका अंश जब भी एक लिखा रहेगा, इस भिन्न को इकाई भिन्न कहेंगे। काम आएगा अभी जब क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन के समय ये चीज का काम आएगा, तब हम लोगों को इसके बारे में पता चलेगा फंडा क्या है इसके अंदर, क्यों हम लोग इसको इकाई भिन्न कहते हैं, उस समय हमें पता चलेगा। अब दूसरा बात क्या होता है, इसमें आ गया क्या कि समरूप, यानी इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या है, ये हमें समझना है कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। लाइक फ्रैक्शन उसी को कहेंगे जिसका हर, जिस भिन्न के हर इकाई मतलब समान रूप में हो। जैसे मान लीजिए कि आप देखिए, इसको अपने नोट में बनाइए, मैं सिर्फ इसमें कर रहा हूं कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यानी समरूप किसे कहते हैं। यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, जैसे 7/18, 9/18, 20/18। अब देखिए इसका जो हर क्या है, हमेशा बराबर हो रहा है ना। तो इसी टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होंगे, यानी जिसका हर क्या होगा, 18 होगा, यानी लाइक होगा, बराबर होगा, उसी को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 7/18, 9/18, 20/18। तो ये क्या है, इसका जो हर हो रहा है ना, हर क्या हो रहा है, हमेशा बराबर हो रहा है, यानी समान हर वाले को लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, यानी समरूप भिन्न कहेंगे। अब दूसरी बात आता है कि ये क्या है, अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या कहेंगे कि जिसका कोई भी चीज, जिसका हर क्या होगा, अलग अलग दिया रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। यानी विषम रूप भिन्न। विषम रूप भिन्न क्या होगा, इसका रूप क्या है, विषम है, अलग अलग है। यानी क्या, मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है 7/18, 10/12, 13/14। इसका मतलब इसका जो हर हो रहा है ना, हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। हर हो सकता है, अंश हो सकता है कि बराबर हो, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 10, ठीक है, इसमें अंश बराबर हो सकता है, लेकिन हर अगर अलग अलग दिया है, इसको हम लोग कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अब ध्यान रखिएगा, इसको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। यानी हर अगर बराबर रहे तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, यानी समरूप भिन्न कहेंगे। अगर हर अलग अलग दिया हुआ है, यानी बराबर नहीं दिया हुआ है, तो उस समय इसको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, यानी विषम रूप भिन्न। बात समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए ये जो छोटे छोटे टर्म है ना, ये काम आएगा कब, जब हम लोग सवाल करेंगे, जब हल करेंगे, ठीक है, उस समय इस छोटे छोटे चीज का काम आएगा। आप सोच रहे हैं कि इसका काम क्या है, किस लिए पूछा जाता है, लेकिन उस समय काम आएगा। कभी अगर बोल दे कि क्या ये कुछ भिन्न है, इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न निकालें, कुछ भिन्न दिया हुआ है, उसमें से बोल देगा कि विषम रूपी भिन्न कौन कौन सा है, तो ये सब चीज क्या हो जाएगा, हमें काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। देखिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए ये सब चीज समझना जरूरी है।
ठीक है। अब क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसमें एक ऐसा भिन्न लिखा जाएगा, एक ऐसा भिन्न लिखेंगे जो भिन्न का हर जो दिया रहेगा और अंश जो दिया रहा है, अंश हमेशा हर से छोटा होगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न। यानी क्या बोला मैं कि इसका जो हर दिया रहेगा वो अंश से हमेशा बड़ा होगा, यानी अंश क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा, और हर क्या होगा, बड़ा रहेगा। यानी प्रॉपर भिन्न में क्या हो जाएगा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे, यानी अनुचित कहेंगे। यानी इसमें क्या हो जाएगा, 10/3। ये एग्जाम्पल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें होगा 8/10, ये भी हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा, 11/7 भी हो सकता है। यानी अंश क्या होगा, हर से हमेशा बड़ा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे, जिस फ्रैक्शन में, जिस भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा होगा, उसको हम लोग अनप्रॉपर, इम्प्रॉपर कहेंगे, यानी अनुचित भिन्न कहेंगे। और जहां पर अंश छोटा और हर बड़ा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर, यानी उचित भिन्न कहेंगे। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या है, देखिए हर चीज को समझना जरूरी है। मिश्र भिन्न क्या है, अब मिश्रित भिन्न क्या है, तो मिश्रित भिन्न के बारे में, मिश्रित भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोई चीज अगर मिक्स है यानी मिला हुआ है। जी हाँ, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, किसी संपूर्ण संख्या के साथ एक भिन्न जुड़ा होता है, उसी को हम लोग मिक्स यानी मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी संपूर्ण के साथ, मान लीजिए कि इसका रूप कैसा है, हम लोग देख लेते हैं। ऐसे बोलते हैं 2:3/5। ये जो रूप है, इसी रूप को हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। इस रूप को हम लोग मिश्रित भिन्न कैसे, ये जो चीज है ना 2, ये क्या है, संपूर्ण है यानी पूर्ण संख्या, और ये क्या है, ये फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। तो ये दोनों क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है 2:3/5, 1:3/2। तो ये जो मिक्स है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, क्योंकि ये मिला हुआ है, दोनों चीज का मिला हुआ है। इसको क्या करेंगे, कैसे तोड़ा जाता है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे वो कैसे निकलेगा, इसको क्या करते हैं, 2 के साथ 1 को गुना करते हैं, फिर जो आंसर आएगा गुणनफल उसके साथ इसको जोड़कर लिखते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 और 3 5, यानी 5/2। इसको मिश्र भिन्न को हम लोग मिक्स बनाने के लिए ये इस ढंग का बनाते हैं। और हमेशा कौन सा भिन्न, किसी भी मिश्र भिन्न को, एक सवाल इसमें खड़ा होता है, किसी भी मिश्रित भिन्न को यानी मिक्स फ्रैक्शन को अगर तोड़कर सिंपल फ्रैक्शन में बनाया जाए तो वो कौन सा भिन्न बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगा, अनुचित भिन्न बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम लोग तोड़ेंगे ना तो वो क्या होगा, अनुचित भिन्न बनेगा। सवाल आएगा, सवाल हम लोग करेंगे, धीरे धीरे सवाल करेंगे। जैसे एक सवाल यहाँ से निकलता है, क्या निकलता है कि मिक्स, किसी भी मिश्रित भिन्न को अगर भिन्न में बदला जाए तो वो कौन सा भिन्न बनता है। आपके पास 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इकाई, संपूर्ण, विषम, उचित, अनुचित, मिश्र, तुल्य, कुछ भी दे दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अनुचित भिन्न। क्योंकि अब जब भी हम लोग क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को तोड़ेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा अंश क्या होगा, उससे बड़ा होगा हर से। जब हर से बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, जब हर से बड़ा होगा अंश तो उसको क्या कहा जाता है, अनुचित भिन्न
कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए मिक्स फ्रैक्शन। अब हमारे पास आता है क्या कि तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न वो भिन्न है, उसका रूप अलग है लेकिन उसका वैल्यू जो होगा वो सेम रहेगा। यानी तुल्य भिन्न क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न को क्या कहेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका तुल्य निकालना है। मान लीजिए कि दिया हुआ है 2/3, एक भिन्न दिया हुआ है, इसका तुल्य भिन्न क्या होगा? क्या 6/9 इसका तुल्य भिन्न है? तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़कर क्या करेंगे? ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी इसका भी जो वैल्यू होगा, यानी वैल्यू सेम होगा लेकिन रूप उसका अलग होगा, उसी को हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक दिया हुआ है 4/8 और बोल दे कि 4/8 का और एक तुल्य भिन्न निकालें, तो इस तुल्य भिन्न को क्या करेंगे? यानी इसके साथ 2 को गुना कर देंगे, तुल्य भिन्न निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16। यानी इसका रूप तो चेंज हो गया लेकिन इसका वैल्यू जो को 2 रह गया, यानी 4/8 ही रह गया। कैसे? इसको अगर हम लोग 2 से तोड़ेंगे ना, यानी 2 चौके 8, 2 8 16 आ गया 4/8। यानी क्या है? तुल्य भिन्न क्या हो गया कि उसका वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन उसका रूप अलग हो जाएगा, उसी को हम लोग तुल्य भिन्न कहेंगे। और ये सब चीज जो भी भिन्न के बारे में आज अभी डिस्कस हम लोग किए, ये क्या हो जाएगा? अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ये सारा चीज हमारा एक एक करके आएगा और उस समय देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है, इसका प्रयोग क्या है, कि कब इसका प्रयोग में आएगा, क्यों हम लोग ये जो चीज किए, क्यों किए। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्या, ये समझ में आ गया होगा, ये आप अपना नोट में लिख लीजिए या अगर आपको नोट नहीं बनाना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन एक आपके सामने है, क्या है? जो किए उसी के बिहाफ पर कैसे कि निम्न में से कौन सी संख्या उचित भिन्न है। देखिए ये सवाल आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब क्या हुआ है? लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है, कौन सा भिन्न जो है वो उचित भिन्न है। अब बताएंगे कौन सा भिन्न उचित भिन्न है। हम लोग जानते हैं क्या है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं? जब तक वो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम लोग उचित भिन्न नहीं निकाल पाएंगे। तो उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न उसी भिन्न को कहेंगे जिसका अंश क्या होगा? छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। यानी ऊपर वाला अंश जो है यानी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर जब छोटा होगा और डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा तब उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहते हैं। तो इसमें उचित भिन्न किया, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका अंश जो है वो बड़ा है, इसका अंश जो है वो बड़ा है, तो ये नहीं होगा। यानी ये भी गया, ये भी गया। अब ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। अभी हम लोग बात किए थे कि मिक्स फ्रैक्शन जब हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ते हैं ये क्या होता है? हमेशा अनुचित भिन्न बनता है। क्योंकि ये क्या होता है? ये एक मिक्स बना हुआ है, यानी मिक्स फ्रैक्शन है। इसके अंदर क्या हुआ है? एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है और क्या हुआ? एक भिन्न दिया हुआ है। इसको जब तोड़ते हैं तो क्या होता है? हम लोगों को पता है 4 या 12, 12 एक 13, यानी 13/4 हो गया। हमेशा क्या होगा? कभी भी मिक्स भिन्न को आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? अनुचित भिन्न निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी जो है वो क्या हुआ? हाँ, अंश जो है इसका छोटा है और हर जो है इसका बड़ा है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। लेकिन कब होगा? जब हमें यह कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इस ढंग का एक सवाल और लेते हैं। ये एक सवाल है, ये यूटेट 2011 में आया हुआ सवाल है, निम्न में से कौन सी उचित भिन्न। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए ना, इसी ढंग का क्वेश्चन आएंगे। और भी सवाल है जो हम लोगों का किसी पेपर में आए हुए हैं, किसी टेट पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, किसी भी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसलिए क्लियर करा रहा हूँ कि कोई भी चाहे किसी टाइप का भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका उचित भिन्न जो है वो कौन सा होगा? उचित भिन्न उसी को कहते हैं ना जिसका अंश छोटा हो हर से। देखिए सबसे पहले तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और
इसके अंदर देखिए ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर आपको ये पता है ना तो 1 सेकंड के अंदर इस टाइप के सवाल आपको आसानी से हो जाएगा। हम लोग करेंगे कि अब 2 भिन्न में दिया हुआ है, 2 भिन्न का, जैसे 7/5 और 4/8, ये दोनों भिन्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है। इस चीज को देखकर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे हमें बिना भाग किए हुए हमें पता चल जाएगा कि ये बड़ा है या इधर वाला बड़ा है। तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच देखने के लिए हमें। और आप अगर नया है, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कराते हैं। थैंक यू वेरी मच।